नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डे व्लॉग 7 में। और आज हम देवघर में ही हैं और देवघर आपको पता है कि यहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो बैद्यनाथ जी है वो यहाँ स्थापित है। तो हम वहाँ चलने वाले हैं और आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो प्रभात जी आ गए हैं हमें वहाँ लेकर जाने के लिए। बिल्कुल, अभी हम चल रहे हैं बाबा मंदिर, दीदी को दर्शन कराते हैं अच्छे से और देवघर घुमाते हैं और फिर और भी सारी चीज़ों को दिखाते हैं दीदी। हाँ, और आपको भी हम वहाँ ले जाकर दर्शन कराएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हार्ट पॉइंट ऑफ देवघर। दिस इज़ द हार्ट पॉइंट ऑफ देवघर। यहाँ टावर चौक है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम सीधा मंदिर, हमारा बाबा मंदिर का ये सीधा रास्ता है, ये मंदिर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से चलते हैं। तो हम पेड़ा गली में आ गए हैं, यहाँ से हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और इस पेड़ा गली में भरपूर पेड़ा मिलता है। तो हम बाबा के पास जा रहे हैं जिनको पशुपति कहा जाता है और उनके लिए हम पशु पर क्रूरता से आया हुआ दूध घी दही या उसका पेड़ा भी नहीं चढ़ाने वाले हैं। वो पशुपति कहलाए जाते हैं, फल और फूल से ही मान जाएंगे। हम पहुंच गए हैं बाबा के मंदिर। तो यहाँ का खासियत है कि यहाँ पर त्रिशूल नहीं, मंदिर पर पंचशूल होता है। आप देख सकते हैं वो वहाँ सामने। पतिनाथ पर हमें पेड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं, ये फल और फूल से ही वो मान जाते हैं। जी का हो गया, वो पार्वती जी का, और बीच में जो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका गठबंधन है, जो कि मतलब एक ऐसा चीज़ का प्रतीक है कि आपको जोड़ करके रखा हुआ है। जितने मतलब नया शादी का जोड़ा होता है वो लोग आते हैं यहाँ से इस साइड से उस साइड बंधवाते हैं कि उनका लाइफ लॉन्ग का रिलेशन जो है लंबा चले हर चीज़ के लिए, जिस तरह शिव जी और पार्वती जी का है। ठीक है, इस चीज़ के लिए। यहाँ ये बच्चे आप देख सकते हो, इनका मुंडन हो रहा है और सामने इतना बड़ा घंटा लगा है। तो श्री बैद्यनाथ जी के दर्शन हमारे हो गए हैं और आप सभी को भी कुछ झलक देखने के लिए तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पूरा तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और कहा जाता है यहाँ 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन आके दर्शन करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए। और अब हम निकल गए हैं आगे अपने स्कूल में सेशन करने के लिए। उसके पहले हम अपने स्टे में जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर रेडी होकर हम स्कूल चलेंगे। तो श्री बैद्यनाथ जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अभी हम आपको और दुर्गा माता के दर्शन भी कराते हैं, जिनको दुर्गा बाड़ी के नाम से यहाँ जाना जाता है। और दुर्गा बाड़ी एक ऐसा मंदिर है जहाँ में देवघर का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को दर्शन करके? अब हम पहुंच चुके हैं अपने स्टे पर और ये रहा हमारा सुबह का ABC एप्पल बीटरूट कैरेट जूस। आपको याद ही होगा ये कितना हेल्दी होता है, हेल्दी ही नहीं सुपर हेल्दी होता है। तो दिन की शुरुआत इससे करते हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए खास बात है कि अगर आप इस जूस को डेली पीते हैं तो आपको लिपस्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नेचुरली पिंक लिप्स पा सकते हैं। हम स्कूल पहुंच चुके हैं और स्कूल में असेंबली हो रही है और अभी बाहर देखिए मेरे पीछे स्कूल के जस्ट बाहर ये है। आसपास में एक भी दूर दूर तक कोई फल का कोई जूस का दुकान नहीं। अगर कुछ है तो वो है ये चाट पकोड़े, सब जलेबी, रसगुल्ला, मिठाइयाँ। जिस पैकेट में मैदा है, जिस पैकेट में चीनी है, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आइडेंटिकल कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव और कैसे बदला जाता है उसको सीख कर, वो नहीं जो सिर्फ सीखता जाता है, सीख कर उसको अपने जीवन में धारण करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसको सीखना जरूरी है। और यही फर्क होता है उन कुछ लोगों में जिनसे हम सीखना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और उन लोगों में जिसको हम कभी सीख भी नहीं पाते हैं। एंड द यूथ, अमंग द यूथ जो अनएम्प्लॉयड है उसमें बहुत सारा यूथ यही है। क्योंकि हम जिम स्किप नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम इस बात से वाकिफ हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें जिम मिलेगा, कहाँ नहीं। तो वो सिचुएशन कब आ सकती है कुछ नहीं पता, इसीलिए हम आज जो जिम मिला है, कल मिला था, उसे तो जरूर करेंगे, मिस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे, कुछ खाएंगे और निकलेंगे। तो आज हम फिर से सेम जिम RK फिटनेस में रोशन जी के जिम में आ चुके हैं और हम सेकेंड डे का जिम करेंगे। तो हमारा सेकेंड डे का जिम भी RK फिटनेस जिम रोशन भैया के साथ हुआ। तो फाइनली अब हम देवघर से निकलने वाले हैं। बाय बोल देते हैं भैया को एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग एंड अलाउिंग अस। इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हमारा मीडिया इंटरव्यू भी हो गया है। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल से लोग आए थे, इंटरव्यू किया और अब हम अपने भोजन करने के लिए तैयार हैं। आज भोजन में, दोपहर के भोजन में बहुत टेस्टी, सुपर हेल्दी और कुछ यूनिक बना है कि यू विल नॉट बिलीव आउट ऑफ इट। देखिए, हम दिखाते हैं। तो यह है खजूर और लेमन की चटनी, क्योंकि इंस्टेंट बनाई है, इमली हमारे पास नहीं थी। उसके साथ यह है किनुआ की टिक्की, सिसमे सीड से हमने इसको रोस्ट करके पाउडर बना के सेका है। और यह है कोकोनट, कोरिएंडर और मूंगफली का चटनी। सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस और उसके साथ बहुत 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 ही ज़्यादा पता नहीं क्या। और ये बनाया है हमारी कुक, स्पेशल कुक ऑन द गो, काश्मीरा ने। और ये रही हमारी सुपर हेल्दी सात्विक वीगन टिक्की। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। 9 मार्च को ये इनिशिएटिव मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया, जिसमें मैं एक बुलेट बाइक से पूरे भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र। तो दोस्तों फाइनली हमारा देवघर का जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं धनबाद की तरफ। लेकिन धनबाद के रास्ते में हमारे पास एक कैंपेन है करने के लिए, जहाँ हमें बहुत दिन से इनवाइट किया गया है। तो हम पहले आपको वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। वो एक एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धनबाद के लिए। तो चलिए चलते हैं।
चलिए अब निकलते हैं सफर पर धनबाद के लिए। जैसे ही हम पहुंचे वी पॉइंट पर इतना भव्य स्वागत, इतना वार्म वेलकम किया गया वहाँ के टीचर्स, वहाँ के सभी मेंटर्स और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के द्वारा भी। इनके स्वागत में 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हार को जीत की दुआ मिल गई, अरे हार को जीत की दुआ मिल गई, सख्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए तापसी मैम, आप यहाँ आए तो ऐसा लगा कि हम लोग का हर तकलीफ को दवा मिल गई। सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम लोग तो कुछ देने के काबिल नहीं, ऊपर वाले हर खुशी दे आपको। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें तेरी मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। एक बार राजू जी की तालियां बजाइए। A heartfelt gratitude to Pankaj sir, to Vikas sir for organizing this session on a very short notice. इतना जल्दी पता चला, कुछ दूर से पहले नहीं पता था। खेल रहे हैं, किसकी गलती है? माँ प्रकृति की। उन्होंने बनाया, उन्होंने फैलाया, किसने किया? हम सब ने ना। ये कुरकुरे का पैकेट खोलेंगे, खाएंगे और फेंक देंगे जहाँ मर्जी, हमें दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ खाना आता है, फैलाना आता है, फिर वो देखना नहीं, और सवाल उठाना भी आता है, उंगली उठाना भी आता है, ठीक करना नहीं, दूसरों पर, खुद पर नहीं। तो हमें डिसाइड करते हैं ना कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो, हमारी गवर्नमेंट कैसी हो, हमारा सिस्टम कैसा हो, हमारा देश कैसा हो। सब कुछ हमसे ही है, किसी और से कुछ नहीं। और हमसे वो छोड़ो कि कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हर एक से है, हर एक जो यहाँ बैठा है। अगर मैं क्या बात है, अपने सबके लिए तालियां बजाइए। तो दोस्तों आपको पता है हमने कितना अमेजिंग सेशन किया वी पॉइंट में, और अभी वहाँ पर जो हमें विकास सर मिले, उन्होंने हमें इनवाइट किया उनके घर में रुकने के लिए, ऑफ़र किया है। हम आए हैं उनके घर में जो गांव के बीचों बीच है और जंगल के बीचों बीच है, और एक मिट्टी का भी छोटा सा घर है यहाँ पास में। और थैंक यू सो मच सर फॉर अलाउइंग अस। ये पंकज सर हैं और ये वेलकम है मैम आपका, बहुत खुशी हुई मैं आप आएँ और इतना अच्छा समय बिता रहे हैं हम लोगों के साथ, बहुत हम लोगों की गर्व की बात है हम लोगों के लिए। थैंक यू, स्वागत है, थैंक यू सो मच। तो इनके घर में हमारा स्वागत है। ये मैंने यहाँ बाइक पार्क की है और अब हम अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम आज रात को स्टे करने वाले हैं। हमें आगे धनबाद निकलना था लेकिन हम लेट हो गए हैं, तो हम यहाँ हॉल्ट करेंगे। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? तो अब हम इनके घर का एक टूर करने वाले हैं, और ये है गए हमारे साथी, ये हैं आंटी जी, और अब वो हमें अपना घर दिखाने वाले हैं, कैसे इतने बड़े जंगल के बीचों बीच घर बनाया है और क्या क्या है
ये आंगन है। अरे वाह, ऐसा घर तो मैंने टीवी में देखा था। बीच में आंगन, तुलसी का पेड़ साउथ की मूवी में देखा है। और चारों तरफ इस तरह से जो दरवाज़ों के साथ रूम्स बने होते हैं वैसे बनाया है। साउथ की मूवी में एकदम सेम देखा है मैंने। और ये बीचों बीच आंगन के तुलसी माता है। और ये ऊपर से खुला है, खुला आसमान, फ्रेश एयर आती है। किसी को मूवी शूट करनी है तो यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये किचन है, यहाँ आज हमारा भोजन बनेगा। तो जो हमारी काश्मीरा अय्या स्पेशल कुक हमारे ट्रैवल में है, वो आज यहाँ भोजन बनाने वाली हैं। ये डाइनिंग हॉल और डाइनिंग हॉल कॉम एक लिविंग रूम है। क्या बात है जी। और ये देखिए, ये आपने देखा है, ये इसको एक के ऊपर एक रख के, जाता बोलते हैं इधर। हाँ हमारे यहाँ चक्की बोलते हैं। चक्की भी बोलते हैं, जाता वैसे। तो उसके बीच में दाल पिसता है ना, गेहूँ पिसता है। ये मैंने बहुत दिन बाद देखा है। ये मैंने अपनी दादी के घर में ही देखा था और अब देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये कोल्ड प्रेस्ड हम लोग दाल जनरली दाल ही पीसते हैं। हाँ, एक तरह से कोल्ड प्रेस्ड ग्राइंडिंग होती है इससे। नो रिफाइनरी, नो प्रोसेसिंग, नो अल्ट्रा हीट। और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, ट्रेडिशनल प्रोसेस किसी चीज़ को ग्राइंड करने का। ये हमारा है। ये है एक और रूम और ये है एक और उसके अंदर रूम। ये घर लगभग 40 वर्षों का है। 40 साल से ये घर है, क्या बात है। 40 साल से इतना अच्छा मेंटेनेंस में है। 40 साल। इस घर में 24 रूम हैं। 24? क्या इसको जिला घोषित कर सकते हैं? बाकी वो सब जैसे और भी लोग रहते हैं तो कोई यहाँ पे अलग अलग। हमारी और भी दादी लोग हैं, वो उसमें रहती हैं। वो लोग अभी कहीं कहीं गई हुई हैं तो ये जो आंगन है बीचों बीच जो तुलसी माता है, इसके ही चारों तरफ जो कमरे हैं वो सारे 24 कमरे यहाँ हैं। क्या बात है। और कितने लोग रहते हैं यहाँ? और ऊपर में भी कुछ है। 24 कमरों में केवल 4 लोग रहते हैं और आज और 4 लोग आए हैं, तो आज टोटल हो जाएंगे 8 लोग 24 कमरे में। तो एंट्री के लिए यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक वो जिससे हमने एंट्री किया और एक है कुआं है। 3 गेट हो गए ना, एक ये और एक ये और एक इधर। ये भी एक गेट ही है। हाँ, मेन जो गेट है हमारे 24 कमरों के लिए 3 गेट तो चाहिए ही। और इधर बाहर कुआं है, वो हम सुबह दिखाएंगे। कुएं का पानी निकाल के, पानी है उसमें। हाँ हाँ, क्या बात है, पानी। अरे वाह, एकदम सस्टेनेबल लिविंग कर रहे हैं लोग यहाँ पे। उस सस्टेनेबिलिटी को अब छत पे जाएंगे, छत पे जाएंगे। ये है जीना। मतलब वो बना नहीं है, घर फिनिश नहीं हुआ है। तो ये है छत, खुली छत। आज कितने दिन बाद एहसास हो रहा है मुझे खुली छत पे आके। और ये गांव देखने का, चारों तरफ जंगल ही जंगल, इस तरफ उस तरफ हर तरफ जंगल। दूर एक घर नजर आ रहा है। और इस चारों तरफ के जंगल की वजह से जो शुद्ध हवा इनहेल करने के लिए मिल रही है, मुझे याद आ गया जब मैं बचपन में अपने मामा जी के घर में जाती थी गर्मियों की छुट्टियां बिताने, तो एक ऐसी ही फ्रेश एयर का एहसास होता था, शुद्ध हवा का। और वो आज मुझे इतने दिन बाद एहसास हुआ है, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ इनवाइट करके बुलाने के लिए। आने के लिए आपका। ये यहाँ पे रहती हैं। नमस्ते दादी जी। ये और एक दादी है। वो आई हैं सबसे मिलने के लिए। कौन है? ये पूरा भारत का यात्रा कर रही है, ठीक है ना, बुलेट से पूरा भारत घूम रही है। भोजन हो गया? अरे कहाँ से आए, हम पहचानते नहीं है। अरे अच्छा, अभी पहचान लेंगे थोड़ी देर में। पहचानते नहीं है, इसीलिए वो ममता पूछ रही बोल कौन है कौन। अच्छा अच्छा, अब आ गए हैं तो जान पहचान भी हो गई। हाँ,
दादी हमसे मिलकर बहुत खुश हुई। अब हम चलते हैं नीचे क्योंकि भोजन का वक्त निकला जा रहा है, हम जल्दी भोजन कर लेते हैं।